हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं अपनी सीरीज़ जो हमारा सीरीज़ चल रही थी फाउंडेशन बैच क्लास 11th और 12th की, उसकी गाइस मैं लेकर आया हूँ क्लास सेकेंड। यानी पहली क्लास की अगर हम लोग बातचीत कर लें तो पहली वाली क्लास में हम लोगों ने किया था इंट्रोडक्शन। यानी उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे कैसे हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो गाइस आज उसी के आगे मैं लेके आया हूँ। यहाँ से गाइस हम लोग अपनी स्टडी की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने टॉपिक चूज किया है वो चूज किया है गाइस नरेशन। यानी आज से हम लोग नरेशन शुरू करने वाले हैं। तो ये है गाइस सीरीज की हमारी सेकंड क्लास। तो अभी तक गाइस अगर आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो गाइस सबसे पहले जाके उस क्लास को समझिए, उसके बाद गाइस आप सभी इस क्लास को देखिए। तो गाइस जो चैनल में पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो गाइस ज़रूर बताएं कि कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है नरेशन। यानी आज हम लोग पूरी तरीके से नरेशन टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं नरेशन के बारे में। तो अगर नरेशन की बात करें तो गाइस नरेशन में होते हैं 2 पार्ट। सबसे पहले पार्ट की बात कर लें तो वो होता है गाइस डायरेक्ट नरेशन, और इस बी में दूसरे पार्ट की बात कर लें तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप ये दोनों बातें आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हो तो गाइस अभी हम सब लोग इसमें बातचीत करने वाले इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं डायरेक्ट नरेशन की। तो डायरेक्ट नरेशन में गाइस क्या होता है कि जब हम किसी भी वक्ता का मतलब होता है स्पीकर, यानी जब किसी भी व्यक्ति की बात को हम लोग ज्यों का त्यों रख देते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं जब हम किसी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इस प्रकार से गाइस हम लोग लिख लेंगे, साथ साथ कॉपी रखिएगा सभी लोग। जब हम किसी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे गाइस एग्जाम्पल है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई। ये गाइस हमारी एक स्टेटमेंट दी गई है। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मुंबई। उसने कहा मैं कानपुर जा रहा हूँ। तो यानी व्यक्ति ने जिस प्रकार से कहा हमने उसको उठा के वैसे ही रख दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन। आप सभी नोट्स गाइस ऐसे ही बनाने हैं जैसे हम बना रहे हैं, और साथ साथ कॉपी करते रहिएगा। डायरेक्ट नरेशन। अब हम लोग गाइस बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट। इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है नरेशन का, इनडायरेक्ट। तो देखो इनडायरेक्ट बनाना आई होप आप सभी जानते हो। नहीं जानते हो तो अभी इसको केवल देखिए। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी पूरी तरीके से हम लोग नरेशन को सीखेंगे। ये अभी तो शुरुआत की है हमने। देखो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। ये बात हो गई गाइस नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में ये हुई डायरेक्ट नरेशन। इसको बोल देंगे
इन डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है गाइस कि हम वक्ता की कही हुई बात को जब हम उसका सारांश बताते हैं, यहाँ पे एक स्टार लगा के लिख देंगे, जब हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को, कही गई बात का सारांश, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो गाइस सब्सटेंस, इसको बोल देते हो सब्सटेंस, सारांश के रूप में लिखते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप कि गाइस इतनी बात आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब गाइस हम लोग चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, अब हम पूरी तरीके से गाइस जानेंगे डायरेक्ट नरेशन के बारे में। ये तो हो गई गाइस एक छोटी सी बात कि डायरेक्ट नरेशन कैसे लिखा होता है और इनडायरेक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं। अब हम लोग डिटेल में सीखेंगे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। सबसे पहले आप बात कर लें डायरेक्ट नरेशन में, तो गाइस किसी भी कोई भी सेंटेंस जो डायरेक्ट नरेशन में लिखा होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है गाइस रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रिपोर्टेड पार्ट। अभी हम इसी पिछले एग्जाम्पल्स से हम लोग सीखेंगे। देखो अभी मैं लिख लेता हूँ ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मुंबई। ये गाइस हमारी एक लिखी है स्टेटमेंट। इसमें गाइस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा रिपोर्टिंग पार्ट, और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं गाइस रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट, इतना गाइस आप सभी लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको करने वाले हैं रफ और इसके अगली स्लाइड में चीज़ें को समझेंगे। अब हम बातचीत करने वाले हैं गाइस रिपोर्टिंग पार्ट या फिर रिपोर्टेड पार्ट के बारे में। तो जैसे आप सभी जानते हो जैसा भी हमने पिछली स्लाइड में सीखा, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट, या फिर आप रिपोर्टेड पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हो। तो सबसे पहला होता है रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट, और सेकंड होता है डायरेक्ट नरेशन का पार्ट जिसको बोलते हो रिपोर्टेड पार्ट, या फिर इसी को आप दूसरा नाम दे सकते हो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये बात हो गई डायरेक्ट नरेशन के पार्ट की। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पार्ट की बात करने वाले रिपोर्टिंग पार्ट की। यानी रिपोर्टिंग पार्ट की अगर बातचीत कर लें तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, तो अब हम लोग जानेंगे गाइस कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं। तो अगर हम लोग बातचीत कर लें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो रिपोर्टिंग वर्ब गाइस वो होता है जिससे कि स्पीकर जिस वर्ब के साथ अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है, यानी अपनी बात को स्पीकर जिस वर्ब से स्टार्ट करेगा उसी को हम लोग बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी यहाँ लिख लेते हैं जिस वर्ब से स्पीकर अपनी बात को स्टार्ट करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे गाइस VERB है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब इसकी हम लोग जान लेते हैं डिफिनीशन इंग्लिश में। तो लिख देंगे गाइस द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप कि गाइस आप सभी इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग गाइस चलते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं गाइस। द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर गाइस आपकी रिपोर्टेड स्पीच लिखी होगी डायरेक्ट नरेशन में, जो वर्ब उसको इंट्रोड्यूस कर रही होगी उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब बात कर लेते हैं, अब बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले इसकी गाइस मेन बात ये हो जाती है कि रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग कामा, इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं। ये एक बात हो गई रिपोर्टेड स्पीच की। यानी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द या फिर कह सकते हो वक्ता के द्वारा कही गई बात जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसकी अगर हम लोग बात कर लें इंग्लिश डिफिनीशन की, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द एग्जैक्ट वर्ड, लिख सकते हैं द एग्जैक्ट, सॉरी गाइस स्पेलिंग एग्जैक्ट की गलत हो गई, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर which are put within inverted commas is called reported speech, ये हो गई गाइस डिफिनीशन रिपोर्टेड स्पीच की। जल्दी से गाइस इसको आप सभी कॉपी कर लीजिए। अब गाइस मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों बातों को समझने के लिए। तो एग्जाम्पल है गाइस रोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा will you give your pen to me इन्वर्टेड कामा क्लोज, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इन्वर्टेड कामा कर देंगे क्लोज। तो ये सेंटेंस गाइस दिया गया है, इसमें लिखा है रोहन सेड, जो कि इन्वर्टेड कामास के बाहर रखा गया है। तो यानी इन्वर्टेड कामास के बाहर वाली जो बात होती है वो होती है गाइस रिपोर्टिंग पार्ट, ये होती है रिपोर्टिंग पार्ट। अगली बात गाइस आप सभी को पता है किसके अंदर लिखी होती है, इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो ये बात लिखी है पूरी की पूरी इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी ये बात क्या हो गई, इसको हम कह देंगे रिपोर्टेड पार्ट या फिर इसको बोल देंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसी को क्या बोल देंगे, रिपोर्टेड स्पीच। गाइस आप सभी को बैकग्राउंड पे अगर कुछ बहुत आवाज़ आ रही है तो गाइस उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिपोर्टिंग पार्ट, और ये हो गया रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। अब बात करते हैं हम लोग इसमें रिपोर्टिंग वर्ब की। तो कहा गया है द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, यानी कौन सी वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को या फिर रिपोर्टेड पार्ट को क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, रोहन सेड, रोहन ने कहा या फिर रोहन ने पूछा, रोहन ने कहा
विल यू गिव योर पेन टू मी, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। तो क्या हो गया, सेट ये हो गई वर्ब, तो इसको बोल देंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, लिखा है द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर का काम कौन कर रहा है, स्पीकर का काम कर रहा है गाइस रोहन। रोहन क्या है, स्पीकर। रोहन क्या है, स्पीकर, यानी स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, जो उस बात को कहता है। तो रोहन हो गया वक्ता। और ये क्या होगा, विल यू गिव योर पेन टू मी, ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। आई होप कि गाइस आप सभी को इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो ये थी गाइस आपकी क्लास नंबर 2, जिसमें आज हमने शुरू किया था नरेशन, और हमने इसमें कुछ बातें नरेशन की सीखी। तो आज की गाइस क्लास हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिससे आपको देखने में भी परेशानी होती है और हमको उसको अपलोड करने में भी परेशानी होती है। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नया आए हों तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ही कंटेंट आप सभी को रेगुलर मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।